और जब शिव की आराधना साधना हम करते हैं तो शिव देने में पीछे नहीं हटते, शिव देते महाराज। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। सावित्री, जब साल भर का वो दिन आने वाला है जिस दिन पति के प्राण जाएंगे, 4 दिन पहले से सावित्री ने व्रत धारण कर लिया, शंकर का जल लाती है, पति को उस जल को आचमन कराती है, शिव का चढ़ा हुआ जल लाकर पति पर प्रोक्षण करती है। आपको कथा में पहले भी कहा था, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को जो झेल कर लाता है, अपने घर के दरवाजे पर जो छींटता है, उस दरवाजे के नीचे से जो आता जाता है, अगर उसका काल भी मंडरा रहा होता है तो वो काल भी टल जाता है। शिव के जल में वो फल होता है, शिव के जल में वो फल होता है, वो काल को भी टाल देता, काल भी टाल। शिव तत्व का सावित्री जल लाती, नियम ले लिया 4 दिन, 4 दिन का व्रत माता सावित्री ने धारण कर लिया कि मैं अब तो पति के प्राण बचाऊंगी बस। और जिस दिन प्राण छूटने का समय था, मृत्यु का जिस दिन समय आ गया था, सावित्री, पति कह रहा है कि मैं लकड़ी लेकर आता हूं, संविधा। सावित्री कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूं, मेरे साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूं, पर मेरे साथ चलो तो परंतु कहाँ भटकोगी मेरे साथ? अंधे माता पिता हैं तुम इनका। सत्यवान जी के साथ में आज संविधा लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए गए। कुछ देर बाद सत्यवान की तबीयत, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ। सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोदी में लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। बड़का पेड़, शिव जिसको ब्रह्मा जी के कटे हुए मुख को वट वृक्ष बना दिया था, और शंकर भगवान उस वट वृक्ष के नीचे इसके पास में। यम के दूतों ने कहा इसने काल अधिपति महाकाल की आराधना करी है, इसलिए ये आपके पीछे भी आ सकती है। एक दीप, एक आसन और एक पात्र का फल। सावित्री से कहा यमराज ने, धर्मराज ने, वर मांगो। तो पहला वर मांगा, मेरे ससुर की आंख आ जाए, मेरी सास की आंख आ जाए। तथास्तु। फिर आने लगी पीछे, वर मांगो। वर दिया, क्या चाहिए तुझे? मेरे ससुर का राज्य राजाओं ने छुड़ा रखा, वो वन में रह रहे हैं, उनको राज्य मिल जाए। तथास्तु। फिर पीछे आने लगी, अब तो छोड़ पति को। नहीं, अब क्या चाहिए? मेरे पिताजी की मैं इकलौती लड़की, उनके घर में कोई लड़का नहीं है, मेरे पिता के घर में 100 पुत्र हो जाए। अश्वपति के घर में 100 पुत्र, वर देता हूं, तथास्तु, 100 पुत्र हो जाए। अब क्यों पीछे आ रही है? एक वर और दे दो, मेरे पति सत्यवान के द्वारा मेरे गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हो, मेरे पति के माध्यम। ध्यान नहीं रहा यमराज को और वर दे दिया। तथास्तु। जाने लगे। सावित्री कहने लगी, अब कहाँ ले जा रहे हो? ये चले जाएंगे तो बेटे कहाँ से होंगे? छोड़िए। यमराज ने सावित्री के हाथ जोड़कर पूछा, तो किसकी पूजन करती है? तो कहा,
जिसने काल को भी अपने हाथ में रखा है वो शिव है, और उस शंकर की आराधना साधना में कर वो शिव। सती दक्ष प्रजापति की बेटी सती शिव साधक, और वो सती माता जब जलकर भस्म हो जाती हैं, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो जाती हैं, और पार्वती मैया शिव जी की तप साधना कर कर, आराधना कर कर भगवान शंकर को पति बना लेती हैं। मेरी जीजियों, शिव साधना कोई साधारण नहीं। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, शिव शिव है, उसकी साधना, उसकी आराधना, उसका स्मरण हमें सुख देता, हमें फल देता। करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं संपूर्ण जगत का। भारतत्व जिनके मस्तक पर हमेशा विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर, भगवान शिव, ओगरदानी, प्रकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की ये पवित्र कथा हमको जीने का एक बल प्रदान करती है, एक ऊर्जा देती है। केवल माला लेकर बैठ जाना या मंत्र माला को जप लेना और उससे शिव मिल जाए बहुत कठिन है। शिव को पाने के लिए मंत्र माला से ज़्यादा जरूरी है आपके मन की निर्मल भक्ति और विश्वास, दृढ़ता, भरोसा। जब तक शिव के प्रति विश्वास जागृत नहीं होता है, भरोसा केंद्रित नहीं होता है, तब तक भगवान शंकर की कृपा आप और हम पर हो नहीं सकती। इसलिए सबसे ज़्यादा मूल है भगवान पर किया गया विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से तनु तनु। भगवान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्तिदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। शिव को पाने के लिए सबसे विश्वास, जितना विश्वास आपके पास हो, जितना भरोसा आपके पास में होगा, उतना ही भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। 33 कोटि देवता में भगवान शंकर का मिलना बहुत सरलता से शिव प्राप्त हो जाता है। पर दुनिया के लोग भगवान शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं हम अमरनाथ जाएंगे, वहाँ शिव मिलेंगे, हम केदारनाथ जी जाएंगे, वहाँ शंकर मिलेंगे, हम कैलाश जाएंगे, वहाँ शिव मिलेंगे। शिव को ढूंढना और उनको ढूंढने के लिए अमरनाथ जी जाना या उनको ढूंढने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना या केदारनाथ जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, उज्जैनी महाकाल जा रहे हैं, विश्वनाथ जा रहे हैं, तो पूछा क्यों जा रहे हो? तो कहा भगवान शंकर को ढूंढने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है, भगवान शंकर का चरित्र तो कहता है, भगवान शंकर की कथा तो कहती है, शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शिव को पाने के लिए कोई तीर्थ में अगर आप भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले शंकर भगवान को आप अपने भीतर ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। शिव जी को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करो, भगवान शंकर को अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करिए। सबसे पहले यदि शिव जी को अगर ढूंढना है तो अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का एक बार जब विवाह का समय था माता सती का, तो शिव जी की मूर्ति बनवाकर दरवाजे पर उसको खड़ा कर दिया। शंकर जी की मूर्ति बनवा के दरवाजे पर खड़ा कर दिया उसको। सारे देवी देवता आ रहे थे, सारे देवता निकल कर जा रहे थे। 3 दिन हो गए हैं परंतु साउंड की व्यवस्था दक्ष प्रजापति ने 3 बार शिव जी का अपमान कर दिया। एक बार दरवाजे के विवाह के समय पर जब माता सती का स्वयंवर किया, जब माता सती का स्वयंवर रखा गया, तब दरवाजे पर शिव जी की मूर्ति बनाकर खड़ी कर दी, जिससे सब आए और सब अंदर आते समय शंकर भगवान की उस मूर्ति को देखे, तो उस मूर्ति को देखकर उनके मन में ये भाव, उनके मन के अंदर ये क्रम। जो भी देवता आता वो उस मूर्ति का दर्शन करता, और मूर्ति का दर्शन कर कर सब एक दूसरे से कहते कि ये शिव जी की मूर्ति, भगवान शंकर की मूर्ति दरवाजे पर लगाने की जरूरत क्या है? शिव जी की मूर्ति को दरवाजे पर क्यों लगाया गया? पर दक्ष प्रजापति एक भी शब्द नहीं कहता। माँ सती का जब स्वयंवर रखा गया, माँ सती के स्वयंवर में सबको बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। और
सती के हृदय में शिव हैं, मां सती के हृदय में भगवान शंकर विराजमान है। मां सती शंभु 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 शंभु। फिर भी दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर। जितने देवता आते थे सबने दक्ष प्रजापति को समझाया कि ये ओघड़दानी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी, अविनाशी है, शिव है, और तुमने इनकी मूर्ति दरवाजे पर शोभा नहीं दे रही। और ये बात हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया, शिव महापुराण की कथा में कहा, पूर्व में भी, कि जितनी भी शादी के फंक्शन होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उन शादी ब्याहों में, शादी के फंक्शन में उस कार्यक्रम में आप लोग जो देवी देवता की मूर्ति को दरवाजे के बीच में ले जाकर विराजमान कर देते हो, वो श्रेष्ठ नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव दरवाजे पर नहीं, शिव आपके हृदय में विराजमान होना चाहिए। शिव चौखट विराजमान होना चाहिए, शंकर तुम्हारे भीतर विराजमान, शिव तुम्हारे भीतर विराजमान हो, शंकर तुम्हारे हृदय में विराजमान हो। आज दुनिया के लोग भगवान शिव की जो आराधना करते हैं, साधना करते हैं, वो केवल बाल बड़ा लेना, बहुत सारा चंदन लगा लेना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष की माला पहन लेना, बहुत सारी माला को धारण कर लेना, बाल बढ़ा लिए, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्षों की माला धारण कर ली, या शिव जैसा स्वरूप बना लिया, भगवान शंकर जैसा स्वरूप बना लिया। शिव पुराण कहती